हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल कक्षा कंप्यूटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपका इकोनॉमिक्स बुक का जो चैप्टर नंबर 1 दैट इज डेवलपमेंट जो है उसको पूरी तरह से समझेंगे। और मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, ये जो पूरा वीडियो होने वाला है इसमें आज के एक वीडियो में आपका पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा और ये पूरा वीडियो इसी तरह से एनिमेशन के थ्रू चलेगा, तो आपको समझने में बहुत दिक्कत कुछ आएगा ही नहीं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मेरा आदत है कि चैप्टर का जो नाम है डेवलपमेंट जो उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, डेवलपमेंट का मतलब सिंपल कुछ नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप जो कर रहे थे उससे अच्छा करना। मतलब भैया, मतलब अगर कल आप 10 नंबर ला रहे थे एग्जाम में 20 में से, तो अगर आप कल ला के 11 लाए, 12 लाए, 20 में 20 ला लिए, तो वो आपके लिए हो गया डेवलपमेंट। उसी तरह से बच्चों, अगर मेरे वीडियो में आज 100 बच्चा देखता है, कल अगर 200 बच्चा देखेगा, वही मेरे लिए हो गया डेवलपमेंट। उसी तरह से कोई एक टीचर है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, वो उसके लिए हो जाएगा डेवलपमेंट। सो आई होप बच्चों आपको मैंने डेवलपमेंट का मतलब समझा पाया। डेवलपमेंट का मतलब कुछ नहीं, पिछले दिन से ज्यादा अच्छा करना, वही आपके लिए होगा आपका डेवलपमेंट। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी इंसान के लिए क्या डेवलपमेंट होता है, तो सबसे बड़ा पैरामीटर होता है उसका इनकम। अगर कोई इंसान अच्छा कमा रहा हो पिछले दिन के कंपेयर में, जैसे पहले वो मान लो मंथली 10,000 रुपया कमाता था, अब अगर वो 15,000 रुपया कमाता है, 20,000 रुपया कमाता है, 20 लाख रुपया कमाता है, तो ये हो गया डेवलपमेंट का गोल। मतलब डेवलपमेंट का एक पैरामीटर अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑब्वियस सा बात है, इनकम होता है। क्योंकि जो भी इंसान का इनकम जितना अच्छा होगा वो इतना अच्छा डेवलप इंसान हम लोग बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बुक ये रियल में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा इनकम कमाता है लेकिन उसको अदर पैरामीटर्स नहीं मिलते, तो वो इंसान डेवलप नहीं है। क्या बोले भैया, मतलब इनकम होगा उसके बाद भी वो डेवलप नहीं है? नहीं बच्चों, कैसे, मैं अब आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक इंसान है जो मंथली 2 लाख रुपया कमाता है, लेकिन वो जिस एरिया में रहता है वहां पे ना कोई प्राइवेट स्कूल है, ना वहां पे कोई हॉस्पिटल है, ना वहां पे पीने के लिए पानी अच्छा है। तो अगर वो इंसान 2 लाख रुपया कमा भी ले, उसका सारा पैसा ऐसे ही खर्चा हो जाएगा, उसका लाइफ ज्यादा दिन तक बचेगा नहीं। तो ऐसा लाइफ का क्या ही फायदा, ये लाइफ डेवलप हुआ नहीं भैया। मतलब इनकम के साथ अदर पैरामीटर्स जो है, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, वाटर फैसिलिटी हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं ये भी बहुत मैटर करेगा इनकम के साथ। मतलब डेवलपमेंट इज ए मिक्स ऑफ गोल, मतलब इनकम के साथ और भी जो पैरामीटर्स है ये हमें जरूरत पड़ेगा ही। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब भैया किसी देश का, किसी नेशन का डेवलपमेंट क्या होगा। ऑब्वियस सा बात है भैया, अगर उस देश का इनकम ज्यादा होगा, लोगों का जो इनकम होगा, मतलब पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम जो होगा हर एक इंसान का, वो अगर बेटर होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो देश है, ये जो स्टेट है, ये डेवलप्ड है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब मान लीजिए कोई एक स्टेट है, वहां पे जो एवरेज इनकम है हर एक लोगों का मंथली 50,000 रुपया है, तो मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो स्टेट है, ये जो कंट्री है, ये डेवलप्ड है। लेकिन वही कोई एक स्टेट, कोई एक कंट्री है जहां पे लोगों का एवरेज इनकम, पाकिस्तान का ही बात कर लेते हैं, 5 रुपया है, 5 रुपया साल में कमाता है, तो क्या हम लोग बोलेंगे पाकिस्तान डेवलप्ड है? कभी नहीं बोलेंगे। मतलब अगर किसी देश का हम लोग बात करें तो वहां पर कैपिटा इनकम या जो एवरेज इनकम है लोगों का, वो मैटर करेगा। लेकिन फिर से वही है कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए हाँ, इनकम तो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन साथ में जो अदर पैरामीटर्स है यहाँ पे भी डिपेंड करेगा। जैसे दूसरे देशों के साथ भारत का कैसा रिश्ता है, भारत में जो पब्लिक फैसिलिटीज है, जो हॉस्पिटल्स है, वो अच्छा है कि नहीं है, भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा है कि नहीं, भारत में जो सरकार है, जो डेमोक्रेसी है वो बिल्ड है कि नहीं, मिलिट्री कूप तो नहीं चल रहा है, मिलिट्री रूल तो नहीं चल रहा है, म्यांमार जैसा, पाकिस्तान जैसा ऐसा तो हालत नहीं है ना, सरकार स्ट्रांग है ना। ये सारी चीज भी डिपेंड करेगा। मतलब एक देश के लिए नेशनल इनकम के लिए, मतलब जो एवरेज इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही, वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन अदर पैरामीटर्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं, इस चैप्टर में पूरी तरह से यही बताया गया है कि किसी भी इंसान के लिए जो डेवलपमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, किसी भी देश के लिए भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है, स्टेट के लिए भी, तो ऑब्वियस सा बात है इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम होता है। लेकिन मैं साथ में आपको बता दूं, इनकम के साथ जो अदर पैरामीटर्स है, जो मैंने अभी आपको बताया, सैनिटाइजेशन, वाटर फैसिलिटी, क्लीन एनवायरनमेंट, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, पब्लिक फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स वगैरह है या नहीं है, अच्छे टीचर्स है या नहीं है, ये सारी चीज भी मैटर करेंगे। मतलब इनकम के साथ अगर ये सारी चीज हो जाए तो हम लोग बोलेंगे ये जो जगह है ये पूरी तरह से डेवलप्ड है। और बच्चों, और एक आपका एनसीईआरटी बुक में लास्ट टॉपिक बचता है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट तो हमें करना है,
हाँ, आपका अगर एरिया डेवलप्ड नहीं है तो आप क्या चाहिएगा, वहाँ पे अच्छे अच्छे रोड बने, एयरपोर्ट बने, वहाँ पे जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो उतना अच्छा हम लोग के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बने, इंडस्ट्रीज बने। लेकिन दोस्तों ये हो गया डेवलपमेंट के पैरामीटर। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब आप एयरपोर्ट बनाने के लिए सारा पेड़ मत काट दीजिए, आप रेलवे स्टेशन बनाने के लिए सारा पानी ही मत खत्म कर दीजिए एरिया का। मतलब डेवलपमेंट तो आप करिए लेकिन जो सस्टेनेबल हो, मतलब इन्वायरमेंट का भी हमें ध्यान रखना है। मतलब आप पानी तो यूज करिए लेकिन इतना पानी यूज करिए कि आपको फ्यूचर में ऐसा ना हो कि पानी पीने के लिए ही ना बचे। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो डेवलपमेंट तो हमें करना है लेकिन साथ में जो इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति है, उसे हमें जरूर देखना है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। सो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के रेगुलर वीडियोस हमारे चैनल में आते हैं पूरे एडिटेड वे में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद।